एक तरफ एनडीए 400 पार का नारा दे रहा है, दूसरी तरफ बिहार जीतने के लिए महागठबंधन भी एड़ी चोटी एक किए हुए है। लेकिन महागठबंधन के एकमात्र नेता तेजस्वी प्रसाद यादव का वन मैन लीडर की भूमिका से बिहार जीतना उतना भी आसान नहीं है। महागठबंधन में कई दल हैं, लेकिन इन दिनों बिहार के आधे सीट पर चुनाव हो चुके हैं और इन आधे सीटों पर जिन नेताओं का दौरा हुआ है उनमें सबसे अधिक यदि किन्हीं का दौरा हुआ है तो वे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। लोगों को लग रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार में वन मैन लीडर की भूमिका में हैं और वे यह शो करना चाहते हैं कि यदि बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव की बदौलत ही महागठबंधन ने जीत हासिल की है। लेकिन जब जीत होगी तब, इससे पूर्व अब यह बात खटकने लगी है कि महागठबंधन में कई दल हैं, कांग्रेस, राजद, वाम दल एवं वीआईपी। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव एवं वीआईपी के नेता मुकेश सहनी का दौरा ही विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में होता है। कांग्रेस के नेता राजद के साथ किसी मंच पर दिख नहीं रहे हैं। वाम दल के नेताओं का भी मंचों पर साझा नहीं होना महागठबंधन के लिए खतरे का सूचक बनता जा रहा है। लोगों का मानना है कि बिहार में कांग्रेस 19 विधायक जीतकर बिहार में अभी बनी हुई है। इसी प्रकार से उसके एक सांसद भी किशनगंज से जीते हुए हैं। राज्यसभा में भी एक सांसद हैं। बिहार विधान परिषद में भी 4 एमएलसी हैं। फिर कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा रहते हुए बिहार के सभी सीटों पर इनके नेताओं की डिमांड आखिर क्यों नहीं हो रही है, और यदि डिमांड हो रही है तो ये नेता पहुंच क्यों नहीं रहे हैं, जबकि कांग्रेस में नेताओं की कमी नहीं है। कांग्रेस में बिहार के नेताओं में अखिलेश प्रसाद सिंह, मीरा कुमार, शकील अहमद खान, तारिक अनवर, रंजीता रंजन एवं राष्ट्रीय स्तर के नेताओं में बेगूसराय के रहने वाले जेएनयू के पूर्व छात्र नेता कन्हैया कुमार जैसे नेता हैं। फिर इन नेताओं का बिहार में दौरा क्यों नहीं हुआ और बिहार के मंचों पर चुनाव के दौरान प्रत्याशियों ने इन नेताओं की डिमांड क्यों नहीं की। वाम दल के नेताओं में सीताराम येचुरी, प्रकाश करात, वृंदा कारात, डी राजा, दीपंकर भट्टाचार्य, कविता कृष्णन के अलावे बिहार में भी कई विधायक ऐसे हैं जो वाम दल का खुलेआम प्रचार कर सकते थे, लेकिन वाम दल के द्वारा भी खुलेआम प्रचार नहीं किया जाता रहा। शायद यही कारण है कि इन दलों के बाद भी और दल है, जैसे राजद में भी तेजस्वी प्रसाद यादव के अलावे कई नेता हैं और उन नेताओं को किसी मंच पर आपने नहीं देखा होगा। कहें तो स्टार प्रचारकों की सूची में 40 नाम है राजद के, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव के सिवा अन्य नेताओं की डिमांड नहीं हो रही है। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मनोज झा, जगदानंद सिंह, अली अशरफ फातमी, ललित यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी, प्रेमचंद्र गुप्ता, आलोक मेहता, रामचंद्र पूर्वे, क्रांति सिंह, जयप्रकाश नारायण यादव आदि ऐसे नेता हैं जो मंचों को साझा कर सकते हैं और इनके जाने से भी वोट प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन बिहार में महागठबंधन बिहार जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है या फिर वन मैन लीडर की भूमिका में तेजस्वी प्रसाद यादव को आगे बढ़ाने के लिए, यह अब तर्कपूर्ण बातें लगने लगी है। कारण है कि बिहार के 40 सीटों में से 20 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और इन 20 सीटों पर सबसे अधिक भाषण किसी नेता का हुआ है तो वे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह जैसे नेताओं की भरमार बिहार में हो रही है, दूसरी ओर बिहार के एनडीए नेताओं में सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, चिराग पासवान, उपेंद्र कुमार कुशवाहा समेत जीतन राम मांझी समेत कई ऐसे नेता हैं जो एनडीए का प्रचार करने के लिए विभिन्न मंचों पर आ रहे हैं और जातिगत समीकरण के आधार से भी एनडीए विभिन्न विधानसभा एवं लोकसभा क्षेत्रों में दौरा करवा रही है। लेकिन यदि महागठबंधन की बात ले तो केवल तेजस्वी प्रसाद यादव वन मैन लीडर की भूमिका में बिहार में दौरा कर रहे हैं।
अब ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि यदि बिहार में जीत मिलती है महागठबंधन को, तो यह सारा यश तेजस्वी प्रसाद यादव को जाएगा, और यदि हार मिलती है तो यह ठिकरा भी राजद को ही फूटेगा, राजद पर ही फूटेगा। आखिर राजद यह सब जानते हुए भी तेजस्वी प्रसाद यादव को वन मैन लीडर की भूमिका में इस्तेमाल कर रही है। कुछ राजनीतिकारों का मानना है कि भले ही लोकसभा का चुनाव चल रहा हो, लेकिन तैयारी तो विधानसभा की है, तेजस्वी प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री बनने और बनाने की है। ऐसी स्थिति में यदि वन मैन लीडर की भूमिका में तेजस्वी प्रसाद यादव का दौरा हो रहा है और बिहार जीत पाना आसान नहीं है, तो मुश्किल भी नहीं है। महागठबंधन में इस बात का चर्चा शुरू हो गया है कि आखिर बिहार में तेजस्वी के बाद अन्य नेताओं की डिमांड क्यों नहीं हो रही है। क्या प्रत्याशी जानबूझकर अन्य नेताओं को नहीं बुला रहे हैं, या अन्य नेता इसमें सक्रिय भूमिका नहीं निभा रहे हैं? आखिर कौन सी बात है जिसके कारण तेजस्वी प्रसाद यादव एवं मुकेश सहनी के अलावे अन्य नेताओं को लेकर तेजस्वी यादव नहीं चल रहे हैं? बिहार में अभी 20 सीटों का चुनाव, 21 सीटों का चुनाव होना बाकी है, और ऐसी स्थिति में 19 सीटों का ही चुनाव अभी तक हुआ है और 21 सीटों का चुनाव होना बाकी है। ऐसी स्थिति में यदि बिहार जीतना है महागठबंधन को, तो उसे भी सभी दल के नेताओं को लेकर चलना होगा। गठबंधन के सभी दल के नेताओं को लेकर चलने की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जाति आधारित जो वोट है वह MY समीकरण का वोट तो वह समेट अवश्य रही है, लेकिन A to Z का दावा करने वाली राजद इस चुनाव में आखिर A to Z का लीडरशिप क्यों नहीं निभा रही है। ऐसी स्थिति में यदि हम कहें तो वन मैन लीडर की भूमिका में तेजस्वी यादव को इस चुनाव में जीत मिला तो वे नेता बनकर उभरेंगे, और यदि हार मिली तो इसका प्रभाव विधानसभा में भी देखने को मिलेगा, और अगले विधानसभा चुनाव में भी इसका परिणाम राजद को भुगतना होगा। महागठबंधन में अनेक नेता हैं और आने वाले चुनाव में जो 21 सीटें बची हुई है उस पर अन्य नेताओं को लेकर घूमना आवश्यक भी है, ऐसा लोगों का मानना है। संजीवनी बिहार की टीम ने जब सर्वे किया तो यह बात खुलकर सामने आई कि MY समीकरण के बदौलत बिहार जीतना उतना आसान नहीं है जितना तेजस्वी प्रसाद यादव चाहते हैं, और तेजस्वी प्रसाद यादव का यह MY समीकरण कहीं बिहार फ्लॉप न करा दे। कारण है कि A to Z की पार्टी कहने वाली राजद इस चुनाव में केवल MY एवं मल्लाह के वोट तक यदि सिमट गई, कुशवाहा एवं दलित का वोट संग्रह करने में वह चूक गई, तो राजद बिहार में हार सकती है, और राजद की हार के साथ ही महागठबंधन की हार होना भी सुनिश्चित है। आखिर महागठबंधन चाहती क्या है? क्या वह NDA को जिताना चाहती है, या फिर महागठबंधन में तेजस्वी प्रसाद यादव को नेता बनाने के लिए यह तिलांजलि देने को तैयार है? इस प्रकार के घनेरों सवाल अब मार्केट में गूंज रहे हैं। मेरा यह मानना है कि तेजस्वी प्रसाद यादव को इस चुनाव में यदि जीत मिलती है तो उसे यश मिलेगा, और यदि हार मिलती है तो तेजस्वी प्रसाद यादव के उभरते हुए युवा नेता का चेहरा भी धूमिल होगा। देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।